आप यकीन मानिए, आप यकीन मानिए, आज के दौर में सिर्फ नमाज पढ़ लेना ये काफी नहीं है। रमजान आ गया, रोजा रख लेना ये काफी नहीं है। जुमा का दिन आ गया, नहा धो के कुर्ता पैजामा पहन के सुरमा लगा के मस्जिद आ जाना काफी नहीं है। आज वो दौर आ चुका है कि एक एक कदम पर हमें अपने नौजवानों पर तवज्जो देने की जरूरत है। आमतौर से मैं कहता हूं, हमें अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों की जासूसी करने की जरूरत है। उनके फोन का लॉक आपको मालूम होना चाहिए, वो कितने कॉल्स कर रहे हैं, कहां व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो किस तरह के, उनकी हिस्ट्री चेक करें, वो किस तरह के वीडियोस देखने के आदी हैं। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, पिछले 2 जुमों से हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में, हमारे खानदानों में, हमारे गांव और शहर में दीनदारी कैसे पैदा हो और लोग दीनदार कैसे बने, इस मौजू पर बात चल रही थी। आज का जो खिताब होगा वो भी इसी से सिमिलर होगा। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमें अपनों के साथ कैसा बर्ताव करना है और हम क्या कर रहे हैं। मेरे आज के मौजू का मतलब ये है कि हमारा जिनसे बार बार तालमेल होता है, हमारा जिनसे बार बार मुलाकात का इत्तेफाक होता है, जिनसे हमें चारों नाचार बात करना जरूरी है, जिनसे बार बार मिलना जरूरी है, उनसे हमारे साथ रवाबित कैसे हो और उनके साथ जिनसे कभी कभी मिला जाता है। मैं साफ अल्फाज में यूं कहूं कि किसी बेचने वाले का खरीदने वाले के साथ अगर ताल्लुक अच्छा है, अगर किसी उस्ताद का शागिर्द के साथ ताल्लुक अच्छा है, अगर किसी ऐसे आदमी का जो किसी कंपनी का मालिक हो, जो किसी दुकान का मालिक हो, उसका ताल्लुक अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर से अच्छा है, तो ये वो ताल्लुक है जिसका इत्तेफाक कभी कभी होता है उससे मुलाकात का। दीन इस्लाम तो हमें ये बताता है कि वो लोग जिनसे ताल्लुक कभी कभी होता हो, वो लोग जिनसे मुलाकात कभी कभी होती हो, उनसे तो ताल्लुकात अच्छे रखे जाएं, एक अलग दर्जा है, लेकिन उनसे ताल्लुकात का क्या मामला होगा जिनसे आमना सामना बार बार हुआ करता है। और आज हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में, हमारे मामलात में जो कच्चापन मौजूद है, जो दूरियां मौजूद है, वो इन्हीं रिश्तों में और इन्हीं मुलाकातों में, जिनका बार बार मुलाकात होना, जिनका एक छत के नीचे होना, जिनका एक दस्तर पर खाना खाना, जिनका एक साथ ईद बारात में रहना, उनके साथ जो मामला आज हमारे मुआशरे में है वो बहुत ज्यादा फिक्र का बाइस है। उसकी बहुत फिक्र करने की जरूरत है कि आज हम मुआशरे पर नजर डालते हैं
तो शौहर का मामला बीवी के साथ, बीवी का मामला शौहर के साथ, वालिदैन का मामला औलाद के साथ, औलाद का मामला वालिदैन के साथ, भाई का मामला भाई के साथ, बहन का मामला भाई के साथ, जितने करीबी रिश्ते हैं उन पर गौर किया जाए और आज के मुआशरे पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि इसको दुश्मन इस्लाम ने और नफ्स ने, शैतान ने इतना ज्यादा मुतासिर किया है कि हर घर की कहानी ये हमारे सामने आती है कि मियाँ बीवी की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, भाई बहन की नहीं बनती। वाक़ई तौर पर, वाज़े तौर पर यह बात उस वक्त सामने आती है जब घर में किसी तरह का काज हो या घर में किसी की मौत हुई हो, जनाजे का जब मामला हो, किसी के शादी का जब मामला हो, किसी खुशी की तकरीब का मामला हो, किसी के उम्रे जाने का मौका हो, किसी के हज को जाने का मौका हो, तो उस वक्त ये बात वाज़े तौर पर सामने आती है और लोगों के सामने खुल के आती है कि भाई मामला तो इस घर का क्या, जबकि उस घर के सारे लोग नमाजी, जबकि उस घर के सारे लोग, पड़ोसियों से भी अच्छी मुलाकात, महल्ले वालों से भी अच्छी मुलाकात और दुकानदारों से भी अच्छी मुलाकात, महल्ले के जो बड़े लोग हैं उनसे भी अच्छी मुलाकात, जो बेवाएं हैं उनसे भी अच्छा ताल्लुक। लेकिन जब कोई अंदर की बात सामने आती है तो लोग धरे के धरे रह जाते हैं कि ये क्या बात है, इस घर में तो मियाँ बीवी की नहीं बनती, इस घर में तो भाई भाई का नहीं है, बहन के हुकूक अदा नहीं किए जाते, औलाद की तरबियत का कोई प्रोग्राम इनके पास नहीं है, इनकी औलाद तो वालिदैन को हवा के झोंके पर छोड़ दी हुई है। ये तमाम चीजें मेरे दोस्त को सामने आते हैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, सीरत को, सहाबा इकराम की जिंदगी को, सहाबा के तारीख को, इस्लाम की तारीख को जब देखा जाता है तो बात यह वाज़ेह होती है कि जितना करीबी रिश्ता है उतने ज्यादा अहकामात है और उन पर उतनी ज्यादा पकड़ है और उसकी उतनी ज्यादा कीमत है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कुरान ने बताया, हदीस ने बताया, शरीयत ने बताया। लेकिन आज हमारा मामला ये क्या है कि बाहर वालों के साथ तो मीठे बोल हैं लेकिन अपने भाई के साथ कड़वे बोल हैं, बाहर वालों के साथ तो अच्छे ताल्लुकात हैं लेकिन हम जब घर में जाते हैं तो हमारी बीवी को परेशानी होती है कि क्यों ये इतनी जल्दी आ गए। औलाद का मामला ये है, आमतौर से मैं बताता हूं कि टॉम एंड जेरी खेलते, जिस कमरे में वालिद है उस कमरे से बेटा निकल जाता, जिस कमरे में बेटा आ जाता उस कमरे से वालिद चले जाते। एक ही खून है, उन्हीं की औलाद है, लेकिन एक दस्तर पे बैठ के खाने का इत्तेफाक नहीं होता। एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन महीनों आमना सामना नहीं होता। मेरे दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये मामला सिर्फ लड़कों तक महदूद नहीं है। आज का माशरा ये है कि लड़कियों तक भी ये वबा पहुंच चुकी है, ये जरासीम पहुंच चुके हैं। कितने ऐसे औलाद हैं, कितने ऐसे वालिदैन हैं जिनका महीनों हो गया आमना सामना नहीं हुआ, जिनके बारे में मालूम नहीं है। मैं ये हवाई फायरिंग नहीं कर रहा, मैं जानता हूं, बड़ी करीब से जानता हूं। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, वहां लड़कियों के नाखून में जब देखता हूं कि बड़े बड़े हैं तो मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि क्या आप कभी अपने अब्बू को पानी नहीं देते? क्या आपके अब्बू आपके हाथ नहीं देखते कि इतने बड़े आपके नाखून हो गए? और कौन सा बाप होगा जिसकी बच्ची के नाखून बड़े बड़े होंगे और गैर शरई उसके ऊपर पेंट होगा और उसने मना न किया होगा? कौन सा ऐसा बाप होगा जिसके अपने बेटे के हाथ में चैन होगी, चांदी की चैन होगी, कड़ा होगा और उसने देखा होगा और मना न किया होगा? कई सारे बच्चों को आप देखते हैं कि गैर शरई चीजें अपने हाथों में पहने हुए हैं, गैर शरई तौर पर अपने नाखून पाले हुए हैं, और कपड़ों की तो क्या दुर्गत है, आप भी देखते होंगे। पता नहीं ऐसा ऐसा फैशन आने लगा, इधर से फटा, उधर से फटा, इधर जो है किसी की फोटो लगी हुई है, उधर किसी की फोटो लगी हुई है। मैं ये बताना चाहता हूं कि
हमारे पेरेंट्स का अपने बच्चों से जो दूरी हो रही है, उनके ना पहनावे पर तवज्जो, ना उनकी ढाल हाल चाल पर तवज्जो, ना उनकी हेयर स्टाइल पर तवज्जो, ना उनके हाथों और पैरों के नाखूनों पर तवज्जो, ना उनके लिबास की तरफ तवज्जो, ना उनके चेहरे मोहरे की तरफ तवज्जो। जानते ही नहीं कि वो किधर जाते हैं, किधर आते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। आप मुझे माफ कीजिएगा, कई सारे बच्चे ऐसे हैं आज, ऐसे स्पॉट्स महबूब नगर में बने हुए हैं। आप पिल्ला मरी कह लीजिए, आप मयूरी कह लीजिए, आप पिस्ता हाउस कह लीजिए, आप जो कहना है आप कह लीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कभी आप वर्किंग डेज में, वर्किंग आवर्स में वहां एक मर्तबा जाकर आए, कितनी बच्चियां और कितने बच्चे वहां पर टहलते नजर आए। ये क्यों? इसलिए कि हमारे नौजवानों से उनके वालिदैन ने कभी ये पूछा नहीं कि इतनी देर तक कहां थे। हमारी कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं, उनका कहना यह है, वो रास्त ये कहते हैं, वो कहते हैं कि कई साल हो गए डिग्री कॉलेज में हम बैठे हुए हैं, कहते हैं कि मुफ्ती साहब एक दिन भी, एक मर्तबा भी कोई पेरेंट आके ये नहीं पूछे कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा, हमारी बच्ची कैसी पढ़ रही, उसका दोस्ताना किसके साथ है, उनका बिहेवियर क्या है, वो रोजाना कॉलेज आ रहे या नहीं आ रहे, एक भी पेरेंट ने आज तक नहीं पूछा। ये मामला दूसरे कॉलेजेस का भी है। मैं कहना ये चाहता हूं कि हमें अपनी औलाद से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि हम उनको बेबहरा छोड़ दें, बेमुहार छोड़ दें। हफ्तों हो गए, महीनों हो गए, उनके चाल ढाल का हमें कोई खबर नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्तों, दीनदारी हमारे घरों से बाहर होती चली जा रही है, हमारी नस्लों से दूर होती चली जा रही है। आप यकीन मानिए, आप यकीन मानिए, आज के दौर में सिर्फ नमाज पढ़ लेना ये काफी नहीं है। रमजान आ गया, रोजा रख लेना ये काफी नहीं है। जुमा का दिन आ गया, नहा धो के कुर्ता पैजामा पहन के सुरमा लगा के मस्जिद आ जाना काफी नहीं है। आज वो दौर आ चुका है कि एक एक कदम पर हमें अपने नौजवानों पर तवज्जो देने की जरूरत है। आमतौर से मैं कहता हूं, हमें अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों की जासूसी करने की जरूरत है। उनके फोन का लॉक आपको मालूम होना चाहिए, वो कितने कॉल्स कर रहे हैं, कहां व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो किस तरह के, उनकी हिस्ट्री चेक करें, वो किस तरह के वीडियोस देखने के आदी हैं, वो किस तरह के लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ये तमाम चीजें मेरे दोस्त को देखने की जरूरत है। रोना इस बात पर है कि ये तमाम चीजें देखना तो दूर की बात है, हमारी औलाद क्या पहन रही है वो हम देख नहीं पा रहे। हमारी औलाद दिन भर 12 घंटे किसके साथ रह रही है वो हम देखने से रह गए। हमारी औलाद स्कूल और कॉलेज जाती भी है या वो बंक मार के कहीं और जा रही है, मेरे दोस्त, तो ये देखने से भी हम रहे। इस बात से इनकार नहीं है कि आज भी ऐसे घराने मौजूद हैं जो अपने बच्चों पर नजर गाड़े रखे हैं। मजाल नहीं उन बच्चों की कि वो कॉलेज और स्कूल का बहाना करके कहीं और चले जाएं। मजाल नहीं कि उनके पेरेंट्स के नोटिस में रखे बगैर किसी और के साथ वो कहीं जाएं, इसकी मजाल नहीं। ऐसे भी घराने मौजूद हैं, लेकिन अक्सर हमारे मुआशरे का मामला, हमारी बस्तियों का मामला ये हुआ कि हमें अपने बच्चों के दोस्ताने पर, हमें अपने बच्चों के गैर शरई तौर पर अमाल करने पर किसी तरह की कोई पकड़ नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूं और आज भी कहना चाहता हूं, मेरी उम्र के और आसपास के लोग जो होंगे उनको मालूम है कि उन पर कितनी कड़ी नजर रखी जाती थी। उनको अगर 20 रुपया दिया जाता, उनको अगर 50 रुपए दिए जाते तो पूछा जाता कि आपने कहां खर्च किया, या उनसे बड़ों से मांगा जाता कि पैसे चाहिए तो पूछा जाता कि किस लिए, वो चीज ला कर दी जाती, हमें पैसा नहीं दिया जाता। आज हमने अपने बच्चों का क्या मामला किया है? अरे बच्चे बालिग तक नहीं है, कोई भी चीज खरीदते हैं और स्कैन करके पेमेंट करते हैं, स्कैनर के जरिए से। हमने देखा है छोटे छोटे बच्चों को, 8th क्लास के, 9th क्लास के, 10th क्लास के, इंटर के बच्चे पान डब्बे पे जाके सिगरेट की डब्बी लेके स्कैन करके पेमेंट कर रहे। उनको उस नशे में किसने झोंका? मेरे दोस्तों, ये बात भी मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमें अपने बच्चों और अपनी बच्चियों के बैग
चेक करने की जरूरत है। पता चला कि उनके पास ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आहिस्ता 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 नशे तक ले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता इर्तिदाद तक ले जाएं। मेरे दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, सर्वे में यह आया है कि 8th 9th क्लास के मुसलमान बच्चियों के बैगों में मंगलसूत्र पकड़ा गया, देखा गया। हम किधर जा रहे हैं? मेरा मुद्दा बस आज का यह है कि हम अपनी औलाद पर, अपने भाई बहन पर, जो भी नौ उम्र के हैं, उन पर तवज्जो दें, उनकी गिरफ्त करें, उन पर नजर गाड़े रखें, ताकि वो दीन से दूर न हो जाए, ताकि वो बेदीन न हो जाए, उनकी नस्लों से दीन खत्म न हो जाए। इस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अगर हमने ये किया, मेरे दोस्तों, हमारी जो नस्लें होंगी वो मस्जिद को आने वाली बनेंगी, वो अल्लाह के सामने सजदा करने वाली बनेंगी। वरना तो आप याद रखिए, पता नहीं किस मंदिर में जाकर घंटा बजाने की जरूरत पड़ेगी, पता नहीं किस किस बुत के सामने जाकर हमारी नस्लों को सजदा करने की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने घर, अपने नौजवान और अपने बच्चों की खूब फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।